करना चाहेंगे आप यहाँ किस लिए आए? कब से इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं? मैं एडवोकेट हूँ। मैं जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ 20 जून तब से इसमें लिंक हूँ। तब से ही आया हूँ कंटिन्यूसली बच्चों को सपोर्ट देने के लिए। और मुझे ये बच्चों के न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं इसके लिए हमको बहुत सारे संवेदनाएं हैं और हमारे पूरे एडवोकेट समुदाय के भी संवेदनाएं हैं। अभी भी कई एडवोकेट्स आए थे। तो ये बहुत एक अनैतिक प्रक्रिया से मोदी जी ये काम कर रहे हैं। इसको ऑलरेडी हर एक क्षेत्र से हर एक वर्ग से ये निंदनीय है। और मोदी जी का ये जो एक तरफ का अभी जो शासन चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी इसको खत्म होगा और नया हमारा युग नया बनेगा और भारत में फिर से नया सत्य युग का आएगा और नए देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे पिछले 16 दिनों से सोनम वांगचुक जी जो देश के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जो 16 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे, उनकी तबीयत को लेकर और उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली सरकार किसी का भी नहीं सुनी। कैसे सुनेगा? जो खुद का ही सरकार में इतने सारे भ्रष्टाचारी नेता है, इतने सारे भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, ये सुनेगा कैसे? वो खुद ही बंधा हुआ है। अभी मोदी जी जब पिछले कुछ दिनों में खिलाड़ी हमारे जो सब ओलंपिक का विजेता है, गोल्डन और रौप्य विजेता है खिलाड़ी, जब स्ट्राइक पर थे तब उनके मिनिस्टर बृजभूषण थे। बृजभूषण खुद ही कहे बीजेपी मुझे निकालेगा तो मैं उसका पोल खोल दूंगा। तब मोदी जी खुद डरे हुए। मोदी जी हो पूरा बीजेपी का लीडर्स पूरे अपने में गठबंधन में है। कोई सब अपने करप्शन में लोटपोट है तो कोई किसी का पद छोड़ने का अभी कुछ कारण से वो भूखा है। तो राष्ट्रपति महोदय को इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ वो कैसे 16 दिन 20 दिन से अपने राष्ट्रपति भवन में है लेकिन इसका जायजा नहीं ले रहे। उनको तुरंत ही आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जायजा ले और सारे देश में ही राष्ट्रपति शासन जारी करे। जिस देश के राजा जिस देश के नेता भ्रष्ट हो गया है उसका सारा परिषद भ्रष्ट हो गए। इनकी नैतिक अधिकार नहीं है इसको देश को एक सेकंड के लिए चलाने के लिए। अभी भी हमारा अधिवक्ता के एक वरिष्ठ अधिवक्ता आया था, वही ऐसा ही बता रहे थे कि सारे वकील समुदाय सारे शिक्षक समुदाय सब कोई इनसे परेशान है। हर कोई परेशान है। और धर्मेंद्र प्रधान जी को जब कोई प्रेस में बुलाया जाता है कुछ पूछते हैं तो हमें पर्सनली भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे गांव की है तो उनके मिसेस जो है उनसे भी वही हमें अनुरोध किए भाभी कम से कम ये हमारी बच्ची की तरफ से इनका 2 बेटा एक बेटा और बेटी है। नैतिकता के माध्यम से हमको शर्म आ रहा है कि उड़ीसा के एक एजुकेशन मिनिस्टर सारा देश में हल्ला मचा रहा है। पोस्ट पर इतना उसको लोभ है, जिसको पोस्ट पर इतना लोभ है, पोस्ट की पैसा जितना है, कितना करप्शन करा होगा आज से, जबकि उनके बाप ने 2000 से पॉलिटिक्स पर है। पूरा देश को खोखला कर दिए। एक एक परिवार मिलके इस देश को खोखला कर में लग पड़े। जब बात आता है तो बोले थे परिवारवाद। कांग्रेस परिवार नहीं, असल परिवारवाद कांग्रेस का, एक नेता बीजेपी है। एक एक नेता का 4-4 लोग उनके मिनिस्टर पर है, एमएलए है, एमपी है। जिसको देखो राजनाथ सिंह का बेटा हवाई पर उत्तर प्रदेश में एमएलए है। अमित शाह का बेटा एक अनपढ़ गवार है, उसको बीसीसीआई का चेयरपर्सन है। उसको ना खेल का कोई अंदाजा है ना कोई ज्ञान का अंदाजा, 2 लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाता है। और मोदी जी का तो बात छोड़िए, जो अपना बीबी का ख्याल नहीं रख सकता उसका देश की नैतिकता का अधिकार ही नहीं है। जो बीबी का नाम लिखने में शर्म आ रहा है वो देश को क्या चलाएगा? उसको लज्जा आना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर दुख भी आ रहा है, बुढ़ा हो गया है, उसको अभी कोई याददाश्त भी नहीं है, उसको कोई याद नहीं है तो वो देश कैसे चलाएगा? उसको जब याद नहीं है मेरा बीबी है या नहीं है, उसके सत्यपाठ में भी लिखा नहीं था। जब विरोधी पार्टी ने उसको उठाया तभी इमीडिएटली उसको उतारा। एजुकेशन का उसका सर्टिफिकेट मांगो, नहीं है। कभी अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर डिग्री लिया। अरे कौन सा डिग्री लिया दिखा? नहीं, हमारे पास नहीं। तो जो देश की प्रधानमंत्री इतने बड़ा झूठेदार है, हम सबको शर्म में झुक जाना चाहिए। उसके घर तक मसाला लगा के जाके उसको गादी से उतार कर वो गादी किसी और को दे देना चाहिए, कोई संत को देना चाहिए। लेकिन जोगी जैसा भ्रष्ट भंड को नहीं देना चाहिए। जोगी एक ऐसा भंड है, सारी राम मंदिर का चोरी उसी के ही तिजोरी में है और किसी के तिजोरी में नहीं। चाहे चंपत राय से लेके पूरे जितने भी कर्मचारी है सब उसी के कंट्रोल में। और सबसे बड़ा चीज है, चंपत राय खुद बयान दे चुका है मैं मोदी का मेन चल रहा हूँ। तो सारी पैसा मोदी जी को गया है। और बच्चे जो स्ट्राइक कर रहे हैं, मेरा उनसे सहानुभूति बहुत है। ये विजय सुनिश्चित होगा। लोग आगे के दिन में घर तक पहुंचेंगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। कोई मीडिया रोक नहीं सकता, कोई पुलिस रोक नहीं सकता, किसी का अधिकार नहीं है। जब राजा नैतिक अधिकार खो देता है तब हमारा संविधान पर लिखा हुआ है
प्रजा का तब हक बन जाता है। अब प्रजा स्वतंत्र अधिकार है, प्रजा यहाँ से मसाला लगाकर वहां तक पहुंच सकते हैं, उसको गादी से निकालकर कोई अच्छे पर्सन को उस गादी ने आसीन कर सकते। तो जैसे बताया कि जैसे अभी लगता है, जैसे अभी सोनम वांगचुक महात्मा गांधी जब हंगर स्ट्राइक करते थे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन था, तो वो बात करने के लिए आते थे। आपको क्या लगता है, जैसे 16 दिन हो गए, क्या उनको बात करने आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? कैसे आएंगे? इनको इतना लोभ है, ये लोग पैसा में इतना तगड़ मार है। देखिए, ये एक एक करके आसाम के मुख्यमंत्री है, बिहार की मुख्यमंत्री एक मर्डरर है, आसाम की मुख्यमंत्री एक रेपिस्ट है, और तो और बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री है, और हमारा मध्य प्रदेश की सारी मुख्यमंत्री उसकी करप्टेड है। तो किसका बात बोले? जब चोर इकट्ठा हो जाते हैं ना, एक महाचोर की ओर चलते, कि महा घोटाला की ओर चलते। ये लोग ऐसे लटपट हुए हैं कि सारे फंडिंग बढ़ रहा है। आज की डेट में पूरे आरएसएस जो जिसको बोलेगा वहीं पर पोस्टिंग वही हो रहा है। आरएसएस एक ऐसी उनके बैक स्टेप पर है ऑर्गेनाइजेशन जिसका खुद का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और वो लोग कहते हैं हम देश प्रेमी है, हम देश को सही दिशा पर लेंगे। वो लोग देशद्रोही थे, जो कि 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका बैन लगाए थे। क्यों बैन लगाए थे? वो लोग वंदे मातरम नहीं कह सकते थे। वो लोग जो हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो प्रमुख जो लोग प्रणेता थे, जो लोग वो लोग नाथूराम गणेश की टीम में ही लगे हुए, वो सब देशद्रोही है। तो इसीलिए उनसे कोई उम्मीद करना मुश्किल की बात है। ये लोग कभी भी ये सफल की ओर नहीं ले चलेंगे, हमको अच्छे दिन नहीं दिखाएंगे, विकास की ओर दिखा के खुद का विकास